मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी, तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भी बस में नहीं आएगा, लेकिन उस महिला ने ठान लिया है कि तुझे हासिल करके ही रहेगी।
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है, लेकिन यही गुण कभी कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दो का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते। बच्चे, कलगी अवतार जब आएंगे तब वे इनका नाश करें, और यह समय होगा बच्चे जब तुम देखोगे कि भगवान न्याय कितना सशक्त करते हैं। मेरे बच्चे, यह सबसे दुखद बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ अनाचार कर रहे हैं। हाँ बच्ची, लेकिन यह सब छुपा हुआ है। तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना? सब कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए, लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल? सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है तुम्हारी, उसका कोई अंत होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल की अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, ये सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना? बच्ची, यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, ये लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि ये तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे, ये समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे हाथों में है। बच्चे, भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है। बच्चे, जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है। बच्चे, यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ, और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है। और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, पहला
संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत, क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, बशर्ते तू मेरा हाथ थामे रहे और मेरे बताए मार्ग पर चलता रहे। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। परीक्षाएं होंगी, चुनौतियां आएंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे। पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तू निहत्था नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वात्सल्य के साथ मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। मैं तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है।
तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी, जहां दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए,
जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। खोज, जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण, तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए। पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है, वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं।
और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चुमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा, ब्रह्मांड का होगा। इसलिए तुझे अब हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से चुनना होगा। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही, यह अब दिव्य हो चुकी है। अब तुझे भोग से नहीं, योग से जीना है। अब तुझे केवल लेना नहीं, देना भी सीखना है, क्योंकि जब तू देता है तभी तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाता है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग लाऊंगी जो तुझे चकित कर देंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना,
जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देंगे, पर वह फल केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए भी होंगे। जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी को प्रेम देता है, तू मेरा ही कार्य करता है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है, यही तेरा सबसे पवित्र संकल्प है। अब से तेरा जीवन एक तपस्या है, आनंदपूर्ण, सुंदर और दिव्य। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। तू मेरी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जो तुझे देखेंगे वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे, जो तुझसे जुड़ेंगे वे अपनी चेतना में जागृत होंगे। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्नि है। तू अब एक बूंद नहीं, तू एक सागर है। तू अब एक राही नहीं, तू स्वयं पथ है। इस सत्य को स्वीकार कर, उसे जी और उसे फैलाने का संकल्प ले। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। तेरे अंतर की पुकार ने मुझे हिला दिया है। तू अब जाग चुका है। अब तुझे कोई नींद नहीं सुला सकती। जब तू अपने जीवन को मेरी पूजा बना देता है, तब हर दिन तेरा त्योहार बन जाता है। जब तू अपने मन को मेरा मंदिर बना देता है, तब हर विचार तेरा मंत्र बन जाता है। जब तू अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर करता है, तब हर कर्म तेरे लिए वरदान बन जाता है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब तेरे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब हर आंधी तेरा स्वागत करेगी, हर बाधा तुझे प्रणाम करेगी और हर सफलता तुझे स्पर्श करेगी। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है, हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देगा और उसे देखने का साहस करेगा, तभी तू मेरी सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाएगा। अंधकार तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए आता है। यह वही क्षण होता है जब तू अपने भीतर की अग्नि को महसूस करता है, जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। मैं माँ काली उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ, जो तुझे रूपांतरित करती है। यह अग्नि तेरे भीतर की असल पहचान है, जो तेरे भीतर के भय, भ्रम और सीमाओं को भस्म कर देती है। जब तू इस अग्नि को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर के रक्षक और विनाशक दोनों को जान